वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो सारा आप जो है इस चैप्टर के नेम में देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है, लीनियर इक्वेशंस, और उन इक्वेशंस में वेरिएबल होंगे 2, इसलिए इस चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0। वे इक्वेशंस जो जिनकी जनरल फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 होगी, वे इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होगी। तो आप इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in 2 variable। इसके बाद देखिए ये जो a, b और c हैं, a, b, c are real numbers where a, b and c are real numbers। a का मतलब coefficient of x, b means coefficient of y and c is constant term। तो ये a, b और c जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, और a and b does not equal to 0। a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। चलिए जरा हम इन बातों पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। वेयर a, b and c are रियल नंबर्स। पहले हम ये देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स या आप लोग जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स में सारे रैशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जो सेट होगा वो रियल नंबर को फॉर्म करेगा। मतलब रियल नंबर्स में सारे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े होंगे वे सारे नंबर या तो रैशनल नंबर होंगे या इर्रेशनल नंबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स वे सारे नंबर्स हैं जो आपने क्लास 8 तक पढ़े हुए हैं। अब एक बात आती है कि सर सारे नंबर्स, क्या सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होते हैं जो रियल नंबर्स नहीं होते हैं। लेकिन आप इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे क्लास 11th में, इसलिए हम अभी इनको भूल जाते हैं और हम ये याद रखते हैं कि आज तक जितने नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं वे सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। वे चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर्स हो, इर्रेशनल नंबर्स हो, सारे नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। मतलब क्या कि यहाँ पर a, b और c की जो वैल्यूज होंगी वे रियल नंबर्स होंगी। और a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म में a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है जरा देखिएगा। अगर ये ax plus by plus c is equal to 0, ये जनरल फॉर्म है। अगर हमने कहा if a is equal to 0, अगर a 0 हो जाए, अगर ये a 0 हो जाए तो हमने पढ़ा है 0 into something 0, तो 0 plus by plus c is equal to 0। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल सिर्फ 1 है। by सिर्फ एक वेरिएबल आएगा b, है ना। क्यों? क्योंकि b और c कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। एग्जांपल इसका मैं देखूं, रियल नंबर्स हैं, 2y plus 3 is equal to 0 लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 3 दोनों ही रियल नंबर है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगी लेकिन वेरिएबल कितना होगा? 1। इसलिए a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में? आगे देखिएगा। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? एक बार लीनियर इक्वेशंस को मैं फिर से डिफाइन करता हूं। An equation is in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल में है। इसकी जनरल फॉर्म ये याद रखिएगा कि वे सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। वे सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिन इक्वेशंस की डिग्री जो है वो 1 होती है। मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं। वे इक्वेशंस जिन इक्वेशंस की डिग्री 1 होगी वे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1। डिग्री 1 का मतलब क्या होता है? इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल क्या है? x और ये y। तो देखिए 1 1, भाई इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो हम इसकी पावर क्या लिख सकते हैं? 1। जैसे 2 लिखा हुआ है हम इसे 2 to the power 1 लिख सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? देखिएगा तो ये जो x है x to the power 1 y to the power 1 है ना, वेरिएबल 2 है
और दोनों ही वेरिएबल्स की पावर कितनी है 1, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन होगी। लेकिन अगर हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल तो 2 है, x टू दी पावर 2 है, y टू दी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर 2। मैंने आपसे कहा जिन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 1 होगी या जिन इक्वेशन की हाईएस्ट पावर का मतलब होता है, हाईएस्ट पावर का मतलब होता है डिग्री, जिन इक्वेशंस की डिग्री जो है, जिन इक्वेशंस की डिग्री या हाईएस्ट पावर जो है 1 होती है, ठीक, वे इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए 1। आगे देखिएगा, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशंस देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स has infinite number of solutions। देखिएगा, जो लीनियर इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो लीनियर इक्वेशन होंगी और उन इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने होंगे 2। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब वे इक्वेशंस जिनकी जनरल फॉर्म ये होगी, उन इक्वेशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अभी मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। जरा हम एक बार लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x और y, इनकी पावर 1 है, और टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर x और y ये टू वेरिएबल्स हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। तो यहां पर वेरिएबल्स क्या है x और y है ना, और लीनियर इसलिए क्योंकि यहां पर x और y की हाईएस्ट पावर या पावर कितनी है 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -3, ये भी हो गई 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -3 है ना। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल्स है 2 x और y, ठीक है, और x और y की पावर भी कितनी है 1। चलिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables always forms a straight line। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे ये बोला, मैंने 2 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जो लीनियर इक्वेशंस होंगी और उन इक्वेशंस में वेरिएबल्स होंगे 2, ऐसी इक्वेशंस, ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनमें 2 वेरिएबल्स होंगे, उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे इस चैप्टर में आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे दी जाएगी, क्वेश्चन के टाइप आपके पास इस तरह से होंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, फाइंड 4 different solutions of linear equation in two variables x plus 2y is equal to 5। देखिए पहला जो टाइप होगा क्वेश्चंस का वो कुछ इस तरह से होगा, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस लिखने हैं किसके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस इक्वेशन के।
भाई इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? मैंने आपको बताया किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हमसे सॉल्यूशन पूछे गए हैं सिर्फ 4। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है टाइप 2 का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x plus 2y is equal to 5। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमसे इस तरह से बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस चैप्टर में आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, या फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस, या फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। और दूसरा जो टाइप होगा उसमें आपको उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। एक बार मैं फिर से सारी चीजों को आपको समझाता हूं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर है। इस चैप्टर का जो नेम है, इस नेम में ही पूरी कहानी छुपी हुई है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप जो इक्वेशंस पढ़ेंगे वे इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशंस, और उन इक्वेशन में वेरिएबल, सारी इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स होंगे 2। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0। वे सारी इक्वेशंस जिनकी फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 होगी, वे इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होंगी। यहाँ पर a b c जो है वो रियल नंबर्स होंगे, a b c रियल नंबर्स होंगे, और a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अच्छा, ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये 3 इक्वेशंस, यहाँ पर a b और c की अगर वैल्यूज हम देखें, है ना, अगर क्वेश्चन कहा जाए कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस को कंपेयर करने के लिए कहा जाए, कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम ax plus by plus c is equal to 0। मतलब क्या हुआ कि इन इक्वेशंस को, इन सारी इक्वेशंस को ax plus by plus c is equal to 0 से कंपेयर किया जाए, then write the values of a b and c, a b और c की वैल्यूज बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है x plus 2y plus 2 is equal to 0। x plus 2y plus 2 is equal to 0, इसे कंपेयर किससे करना है हमें? ax plus by plus c is equal to 0, ax। अच्छा, यहां पर x का कॉफिशिएंट हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं, 1 into, है ना, 1 into समथिंग, वही नंबर आ जाता है 1 into 2, 1 into 2, 1 into 2, 2, 1 into 3, 3, इसी तरह से 1 into x, x। तो x को हम 1 into x लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर x का कॉफिशिएंट है 1, और यहां पर x का कॉफिशिएंट है 1। यहां पर x का कॉफिशिएंट था a, और यहां पर x का कॉफिशिएंट है 1, a is equal to 1। Coefficient of y is b, and here coefficient of y is 2। Constant term is c, and here constant term is 2। अगर इस इक्वेशन में हमसे कहा जाए कि आप a, b और c की वैल्यू बताइए, तो देखिए वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b -2, एंड कांस्टेंट टर्म c 3 आ गया। इसमें देखिए a 2, b 5, और देखिए -3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 0, -3 को आप इधर ले आइए, +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 3। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अभी इस चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वे क्वेश्चन 2 टाइप्स के मिलेंगे। मैं एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को, दोनों टाइप को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। पहला टाइप जो होगा उसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन होगी, और आपको उसको सॉल्व करके, उस इक्वेशन को सॉल्व करके, है ना, कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे क्वेश्चन था फाइंड 4 different solutions of equation 2x plus y is equal to, या 2x plus y plus 5 is equal to 0। ये इक्वेशन है।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं? 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम, अगर क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप कितने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था, पहला पॉइंट बताया था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन हमें फाइंड करने हैं सिर्फ 4 सॉल्यूशन। तो ये 4 सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, जरा वो देखिएगा। आप पहला काम ये करेंगे कि y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो देखिए, अगर यहां से y की वैल्यू हम फाइंड करें, y इज इक्वल टू 2x, साइड चेंज करेगा -2x, 5 ने साइड चेंज की -5, ये y की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या करना है? सॉल्यूशंस फाइंड करने। देखिए, पुट x इज इक्वल टू 0, हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, है ना, x की ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमें y की वैल्यूज निकल कर मिले, है ना। आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मिलेगी हमें, y इज इक्वल टू -2 इंटू 0, -5, तो y आ गया -2 इंटू 0, 0, -5, -5। ये नेक्स्ट, ये पहला सॉल्यूशन हमको क्या मिला भाई? आपने x की वैल्यू 0 पुट की है तो y की वैल्यू मिल रही है -5। नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x के प्लेस पर 1 पुट करें तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -5, -2 इंटू x था तो -2 इंटू x की वैल्यू कितनी हमने पुट की है? 1, -5, -2 बन जाए -2 -5, तो y इज इक्वल टू -2 -5 -7। जो सॉल्यूशन मिला वो x, y होता है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -7 है। नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। तो देखिए, x की वैल्यू 2 पुट करें हम तो हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू -2 इंटू x की वैल्यू 2 पुट की है -5, y इज इक्वल टू -4 -5, y इज इक्वल टू -9। जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या था? x, y, यानी कि 2, -9। नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू, अब देखिए हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। हमने x की वैल्यू पहले 0 पुट की, फिर 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से वैल्यूज जितनी पुट करते जाएंगे उतनी आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी और उतने ही सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। देखिए, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो एक y की वैल्यू निकल कर आई, ये एक सॉल्यूशन हुआ, पहला सॉल्यूशन। x की वैल्यू आपने 1 पुट की, y की वैल्यू -7 है, ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू आपने 2 पुट की, y की वैल्यू -9 है, ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आप x की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, -1 पुट करते हैं आप x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, -5, तो -+2 -5 -3, जो सॉल्यूशन होगा वो -1, -3 होगा। ऐसे ही आप वैल्यूज में इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं, -3 पुट कर सकते हैं, -4 पुट कर सकते हैं, है ना। तो आप x की कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में? इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, है ना। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आप x की पुट कर सकते हैं तो आपको y की भी कितनी वैल्यूज मिलेंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी, है ना। अगर x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है तो इस इक्वेशन के, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे, जो पहले क्वेश्चन का जो टाइप है वो इस तरह से, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी और कहा जाएगा फाइंड 4 सॉल्यूशंस, फाइंड 5 सॉल्यूशंस। आप इस तरह से सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। देयर 4 different solutions of linear equation in two variables are, कौन कौन से सॉल्यूशन है? 0, -5, 0, -5, 1, -7, 2, -9 and -1, -3। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। या एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का करके और देख लेते हैं। चलिए देखिएगा।
टाइप 1 का ये क्वेश्चन हम और देखते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन 2 देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। फाइंड 5 different solutions of equation x plus y minus 9 is equal to 0। देखिए ये इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है भाई, 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, कोई भी इक्वेशन दी जाए उस इक्वेशन को आप किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पर आप y रखेंगे और बाकी सब कुछ आप राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो ये x राइट हैंड साइड आएगा माइनस एक्स, -9 में साइड चेंज की +9, है ना। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, एक ही इक्वेशन थी, बस उसको हमने y के टर्म्स में ले आए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर y है। अब देखिए आपको x की वैल्यूज पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू -1, है ना। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू इंटीजर ही पुट करें, है ना। -1, -2, 1, 2 इस तरह से पुट करें। आप x की वैल्यू डेसिमल में भी पुट कर सकते हैं, ना। आप चाहे तो x की वैल्यू -0.05 भी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू आप चाहे -1/2 भी पुट कर सकते हैं, है ना। तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपको y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू आप डेसिमल में पुट कर रहे हो, है ना, तो y की वैल्यू भी आपको डेसिमल में ही मिलेगी। अगर आप x की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में पुट करें तो आपको y की वैल्यू भी यहां से फ्रैक्शन में ही मिलेगी, है ना। तो फिर अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ग्राफ में हम कह रहे हैं हम x की वैल्यू -0.02 पुट कर दो, तो ग्राफ में आपको -0.02 ढूंढना काफी मुश्किल होगा। तो इसलिए आप x की वैल्यूज को इंटीजर्स में ही पुट करें, है ना, और x की वैल्यूज आप जो है छोटी पुट करेंगे, ताकि ग्राफ में भी आपको जो है क्वेश्चन आपका पूरा ग्राफ जो है पूरे ग्राफ पेपर पर इजिली बन जाए। अगर आप x की वैल्यू ले लेते हैं -100 सॉरी, आप x की वैल्यू ले लेते हैं -100, है ना, फिर एक x की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो आपको जो ग्राफ है, ग्राफ में दिखाना पड़ेगा 2 भी दिखाना पड़ेगा, 100 भी दिखाना पड़ेगा। आपके पास 100 कॉलम्स होने चाहिए, है ना। वो तो एक ग्राफ पेपर में पॉसिबल नहीं होता है ना। इसलिए आप x की वैल्यूज स्मॉल वैल्यूज लेंगे। हमने x की वैल्यू -1 ली, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -x, x की वैल्यू -1 + 9, -1 + 9, y इज इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन मिला हमें -1, 10। पुट x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आप -2 पुट करेंगे यहां पर, तो y आ जाएगा -x, x की वैल्यू -2 है, +9, तो y इज इक्वल टू -2, 2 + 9 11। तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा -2, 11। पुट x इज इक्वल टू -3, अगर आप x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -x, x की वैल्यू -3 है, +9, y इज इक्वल टू -3 + 9, y इज इक्वल टू 9 + 3 12। तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा -3, 12, है ना। पुट x इज इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी -x, x के प्लेस पर 4 पुट किया आपने, -x, x के प्लेस पर आपने 4 पुट किया, +9, y इज इक्वल टू 5। पुट x इज इक्वल टू 5, अगर 5 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -x, x की वैल्यू 5 + 9, y इज इक्वल टू 4। तो जो सॉल्यूशन मिला वो हो गया x, y, यानी कि 5, 4। तो 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल गए। -1, 0, -2, 11, -3, 12, 3, 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहां से हमें सॉल्यूशन मिला था 4, 5 और ये 5, 4। ये 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस आ चुके हैं। इस तरह से आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन मिले और उस इक्वेशन का अगर वेरिएबल 2 है और आपसे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड टाइप देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब देखिए जैसे टाइप टू में आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी जाएगी, हम लीनियर इक्वेशन यही मान लेते हैं, और कहा जाएगा फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस। नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा क्वेश्चन में, ड्रॉ दी ग्राफ, है ना। इस इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, है ना, दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। तो देखिए अभी तक हमने जो कुछ भी किया था वो सारा काम हमें फिर से करना है। मतलब x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये काम हमको फिर से करना है, देखिएगा। लेकिन अब हम पुट करके नहीं, हम थोड़ा सा एक टेबलर फॉर्म में जो है x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिएगा। इस तरह से x y x, y, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। y लेफ्ट हैंड साइड में y रखें, y बाकी सब हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, राइट हैंड साइड भेज देते हैं, -x + 9। ये जो इक्वेशन थी, है ना, इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में ले आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यूज को पुट करना और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, आप कैलकुलेशन पूरी माइंड में होगी। पहले जो टाइप 1 था वहां पर जो हम सॉल्यूशन फाइंड करते थे, सारी कैलकुलेशन हम अपनी नोटबुक में करते थे। अब जो कैलकुलेशन आप करेंगे अपने माइंड में करेंगे, है ना। अगर आपको शुरुआत में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है रफ वर्क कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की हैबिट डालिए कि आप इन क्वेश्चंस की वैल्यू जो है आप माइंड में सॉल्व करके फाइंड कर पाए। चलिए देखिएगा, अगर आप x की वैल्यू पुट कर दें 0, है ना, आप अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y = क्या होगा, -0 क्या होता है, 0 0 + 9 9, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 9, है ना। और पॉइंट क्या है, x, y का मतलब है 0, 9। नेक्स्ट, अगर आप x की वैल्यू पुट कर दें -1, अगर आप x की वैल्यू -1 पुट कर दें, मैंने आपसे कहा कि आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर का मतलब क्या है, कोई भी रैशनल या इरैशनल नंबर आप पुट कर सकते हैं, है ना। आप x की वैल्यू चाहे तो -0.05 पुट कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू -0.05 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आपको डेसिमल में मिलेगी, और ग्राफ पेपर में डेसिमल, है ना, डेसिमल को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप x की वैल्यूज जो है हमेशा जो x की वैल्यूज पुट करेंगे वो इंटीजर में और स्मॉल इंटीजर्स में पुट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर x की वैल्यू -1 हम पुट करते हैं तो y = हमें मिलेगा, देखिए -x था ना, तो माइनस, और x की वैल्यू -1 है, माइनस +1 + 9 10, तो जो पॉइंट हुआ वो हो गया -1, 10। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं, कोई और वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 पुट कर देते हैं x की वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -5 + 9, -5 + 9 4, तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 5, 4, है ना। मिनिमम आप 3 सॉल्यूशंस तो निकालेंगे, है ना, 3 या 4, बस उससे ज्यादा नहीं निकालने। आप 3 निकालें तो काम चल सकता है। अगर मैं इतना ही सॉल्व करके ग्राफ ड्रॉ करूं तो ठीक है, काम चल जाएगा। 4 निकाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, है ना। 4 से ज्यादा नहीं निकालने हैं सॉल्यूशंस आपको। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें यहाँ पर 1 2 3 सॉल्यूशंस फाइंड करनी है। एक सॉल्यूशन और देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 6, तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 माइनस, और x की वैल्यू है 6, -6 + 9, -6 + 9 3, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 6, 3। तो देखिए इस तरह से हम इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमने सिर्फ 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। मैंने 2 पॉइंट्स लिखे थे स्टार्टिंग में। क्या पहला पॉइंट लिखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो ये इक्वेशन है, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी,
ठीक है। हमेशा कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको मिले, जैसे ये लीनियर इक्वेशन थी, अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं आपको पहले से बता देता हूं कि इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है उन सभी के ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो चलिए इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिएगा, आपको एक्सिस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 तक चाहिए, ठीक है, और जो y की वैल्यूज है वो 10 तक है, ठीक। देखिएगा, टेन तक वैल्यू चाहिए हमें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस y एक्सिस है, y एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है ना पॉइंट, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन की जो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिनिमम कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 10 पॉइंट चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू देखिए 9, 10, 4, 3 है ना, मैक्सिमम कितनी? 10। तो यहाँ पर 10 तक वैल्यूज आपको चाहिए मिनिमम, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम एक दो वैल्यू यहाँ पर दिखा देते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन हम करके इनको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो आपको पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम जो मिनिमम पॉइंट आपको चाहिए कितने? 6 चाहिए। 6 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 से कम ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नेगेटिव डायरेक्शन में -1 तक चाहिए हमें, तो -1 काम चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन -2, -3 भी लिख लेते हैं, ठीक है। आप स्केल लिखेंगे, स्केल जो आप लेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, स्केल की बात हम कर रहे थे, तो जो स्केल होगा, स्केल है ना, स्केल आपने ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपने पॉइंट्स मार्क किए। ग्राफ पेपर पे आपके जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर कुछ इस तरह का होता है ना, ग्राफ पेपर कुछ इस तरह का होता है। तो आप क्या करेंगे भाई, ऐसे ये y एक्सिस, इस लाइन पर y एक्सिस, फिर ऐसे ये x एक्सिस है ना, फिर पॉइंट्स आप मार्क करेंगे। आपको इस तरह से करना है। देखिएगा, स्केल क्या है भाई, इन लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है ना। इन लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनके बीच में भी डिस्टेंस कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर होती है। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनके बीच में भी डिस्टेंस कितनी होगी? इनके बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। तो जो स्केल है, स्केल हमने लिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर? आगे देखिए, अब देखिएगा, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स को प्लॉट करना हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। 0,9 इस पॉइंट की एक्सिस 0 है, मतलब ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? y एक्सिस पे, ठीक है। 0,9 ये पॉइंट है 0,9। नेक्स्ट -1,10, -1,10 आपको पॉइंट यहां कहीं मिलेगा, -1,10। नेक्स्ट 5,4 पॉइंट आपको यहां कहीं 5,4 पॉइंट मिलना है। नेक्स्ट है 6,3 आपको पॉइंट यहां कहीं मिलना है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं ABCD लिख देता हूं। 0,9 है ना, ये पॉइंट चलिए A था 0,9, ठीक है। ये पॉइंट जो था -1,10, इसको हम जो है अच्छा सीक्वेंस से लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ये A पॉइंट हो गया -1,10, ये B पॉइंट हो गया 0,9। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना कितने भाई, ये कौन सा पॉइंट है? 5,4, ठीक है।
सी 5,4 और डी पॉइंट जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,3। अब इन पॉइंट्स को आप स्केल से ज्वाइन करेंगे, स्केल से आप ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि इन पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन ये x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये सारा वर्क आपको ग्राफ कॉपी में करना है, ग्राफ कॉपी में करना है। और ग्राफ कॉपी में जितना भी वर्क आप करते हैं वो सारा वर्क आप पेंसिल से करते हैं।